आइगन वैल्यू निकालने का तुमने वही करना है। मान लो तुम्हें यहां पे कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है तुम्हारी ए, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकालना है, जिसमें आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई क्या है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी कौन सी होती है, 1 0। ये बात ठीक है यहां तक। इसको माइनस करना है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां पे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -λ 0 0 लेमडा। यहां पे तुम्हारा क्या रहा, 1507। दीपू क्या आएगी, क्या लिखूं यहां से माइनस करने के बाद इसको, हाँ ये बात ठीक है यहां तक। मैं आइगन वैल्यू बता रहा हूं तुम्हें पहले, 5, 1 माइनस लेमडा, 5 माइनस 0 0 माइनस 0 7 माइनस लेमडा, ठीक है। डिटरमिनेंट निकाल दिया, तरीका क्या है तुम्हारा, ये मल्टीप्लाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई ये, कितना हो जाएगा, 1 माइनस लेमडा 7 माइनस लेमडा। जो तुम्हारी लेमडा की वैल्यूज होती हैं उनको मैं बोलता हूं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या आइगन वैल्यू। क्या बोलता हूं, जो कि मुझे दिख रही है तुम्हारे पास, कितनी आ गई, एक आ गई 1, एक क्या आ गई, ये बात ठीक है यहां तक। क्लियर है। एक क्वेश्चन में मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें मैं, फिर तुम लोगों ने स्टार्ट करना है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा, लेमडा स्केयर प्लस का 7 प्लस का -7 लेमडा माइनस लेमडा, तो कितना हो जाएगा, लेमडा स्केयर -8 लेमडा प्लस 7, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। मल्टीप्लाई करने पे जो तुम्हारे पास इक्वेशन आई, इसको नाम देता है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, क्या नाम दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हें ये आता पेपर में कि वेरीफाई काइले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। वो काइले हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कि भी यहां पे इक्वेशन ये आई है, अगर लेमडा की जगह मैं ए पुट कर दूंगा, ठीक है, तो तुम्हारा इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखो क्या लिखा हुआ है, लेमडा स्केयर -8 लेमडा प्लस 7 लिखा हुआ है, लेमडा स्केयर -8 लेमडा प्लस 7 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। काइले हैमिल्टन थ्योरम ने ये बोला कि अगर लेमडा की जगह मैं ए पुट कर दूं तो मेरा आंसर आएगा जी 0। ये बात ठीक है यहां तक। ए की वैल्यू मुझे गिवन है 1507, ए की वैल्यू है 1507, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, ए स्केयर, उसमें से माइनस करना है 8 ए और ऐड करना है +7 आई, ठीक है। ए स्केयर निकाल लेता हूं पहले मैं, ये बात ठीक है। हाँ हाँ, तू ना उसको छोड़ दे, पहले बोल रहा हूं मैं, ठीक है, बंद कर दे उसको। हाँ नहीं, ये मैं ये करवा तो रहा था ये पूरा ही। मैट्रिक्स, बिल्कुल आराम से पूछ रहा हूं, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किसको नहीं आती, सिंसियरली हाथ खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक को भी ना आती हो वहां पे करनी पड़ेगी। और कोई, सबको आती, बाकी दो दो के अलावा आती है, दो ने बोला सिर्फ नहीं आती। दीपू ये वाली बताइए, वाली वहां पे क्या आएगा, कितना, तू पूछ रहा है बता रहा है, करो। ये एलिमेंट होता पहले वाला, ये दूसरे वाला A12, ये क्या होता है,
भाई ठीक है। कंसेप्ट ये है कि ये पहली मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरी को, ठीक है। होती है तुम्हारा पहली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। एक इंटू में एक प्लस 5 इंटू 0 कितना देगा, एक। यहां पे है 1 2, फर्स्ट रो पहली का, दूसरी का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 35 कितना होता है तुम्हारा, 2 फर्स्ट, फर्स्ट की सेकंड रो सेकंड का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा, और वो तुम्हारा क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। एज की वैल्यू आ गई। ये था जी मेरा एज के, रख दूं मैं आपको 140 049 माइनस है 8a, 8 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको मैं, कितना हो जाएगा 8 40 0 56, ठीक है। और प्लस का कितना है 7i, तो तुम्हारा कितना है 70, ये बात ठीक है यहां तक, ठीक है। देखा मैंने करके, एक पहली वैल्यू -8 -7 प्लस 7 कितना आ गया 0, दूसरी 40 -40 0 उधर 0, ये तुम्हारा 0 0 0 49 में से 56 गया, माइनस का 7 प्लस का 7 कितना हो गया, ये बात ठीक है यहां तक। तो यहां पे एक कंसेप्ट तुम्हारा क्या था कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये बात क्लियर यहां तक, ठीक है। अगला कंसेप्ट यहां पे इसने बोला कि अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो, तो मैं डायरेक्ट यहां से निकाल सकता हूं, ठीक है। इससे इक्वेशन क्या थी, ए स्क्वायर -8a प्लस 7i इक्वल टू 0, ठीक है। मुझे निकालना है मैट्रिक्स का इनवर्स। इसने बोला क्या भाई मैं ना लगातार 3 हफ्ते से ना पढ़ा रहा हूँ, ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, शांति आज मेरा ना मूड नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। फिर भी मैं ये है कि चलो भी कोई नहीं, ले लेते आराम से, पूछ लो आराम से, अगर लगे कि मतलब बोर हो रहे हो रोक देना, बीच में रोक दे, आराम से 5 मिनट ब्रेक ले लेंगे। चैप्टर चला है लास्ट वाला, 12 नंबर का आता है, 12 और 15 का भी आता है कई बार। ये थी मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। इसने बोला निकालना है इनवर्स, क्या निकालना है, अगर तुम वैसे मैट्रिक्स मेथड से इनवर्स निकालते तो तुम्हारा क्या होता था, एडजॉइंट निकाल लो पहले मैट्रिक्स का और डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट से, ठीक है। लेकिन इक्वेशन निकाल लो ए - लैम्डा बाई, ठीक है। इसने बोला सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से, सारी को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अगर इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता तो एक एक आ जाएगा ये, ठीक है। तो खाली कितना बचेगा, ठीक है। यहां पे ए इनवर्स तुम्हारा कितना हो जाएगा आइडेंटिटी, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारी क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाऊं मैं, कितना हो जाएगा, ये बात ठीक है तक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारी वही रहेगी, लिख ले, फिर पूछेगा तू देख ले, इसको मैं शेयर कर दूंगा, आज वाली क्लास की जो तुम्हें ये है मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी होगी, ये -1/7 इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या बच गया, ए माइनस 8i, मेरे पास ए की वैल्यू भी है, कितनी तुम्हारी, यही था ना, ठीक है। तो तुम्हारा कितना हो गया 1507, ठीक है। -8i कितना तुम्हारा 800, 8 कितना हो गया ये, एक में से 8 गया -7, 5 का 5, 0 का 0, 7 में 8 गया -1, डिवाइड बाई, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ए इनवर्स, ये बात क्लियर यहां तक, ठीक है। कोई 2 4 में दिक्कत हो बता दी, पूछ ले भी, ठीक दिख रहा है ना सब कुछ, तू बता दी मुझे बस।
1507 ये मैट्रिक्स थी, ठीक है। और मेरा ए माइनस लेमडा आई कितना आया था, 1 माइनस लेमडा 507 माइनस लेमडा। मुझे दिखाना है कि क्या मेरी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। एक पेपर में हमेशा क्वेश्चन भी आता है, प्रूव करो डायगोनलाइजेबल है। ये बात ठीक है यहां तक। तो इसने बोला कि डायगोनलाइजेबल के लिए मुझे निकालने पड़ेंगे आइगन वेक्टर। क्या निकालने पड़ेंगे, आइगन वेक्टर। मुझे दो आइगन वैल्यू मिली है, एक मिली है 1, एक मिली है 7, 2 तो कहीं भी नहीं था, ठीक है। उसने बोला कंसेप्ट ये होता है कि जो तुम्हारा ये एक माइनस लेमडा है ना, ये इसी एक्स से मल्टीप्लाई होता है पहले, और ये एक्स तुम्हारा क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है। क्या होता है, आइगन वेक्टर। अगर 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है तो तुम्हारा ये एलिमेंट क्या है, एक्स वाई। क्या है, एक्स वाई। और मैं वैल्यू ढूंढ रहा हूं एक्स और वाई की, ठीक है। इक्वल टू तुम्हारा कितना है, 0 0। यहां पे तुम्हारा है ए माइनस लेमडा आई है, ये रहा तुम्हारा, ठीक है। हर एक आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग एटलीस्ट एक आइगन वेक्टर हमेशा होगा, एक आइगन वेक्टर हमेशा होगा, ठीक है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्लियर बात ये। अगर दो डिफरेंट आइगन वैल्यू मिल जाए तो दो डिफरेंट आइगन वेक्टर ही होंगे, ठीक है। एक आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग एक से ज्यादा आइगन वेक्टर तब आएंगे जब एक आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है। मतलब मान लो 3 आइगन वैल्यू आई है और 2 क्या आएगी, 1 1, दूसरी क्या है 3, तब चांसेस बनते हैं कि उस आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग दो डिफरेंट आइगन वेक्टर आ जाए मेरे पास। ये बात क्लियर है। तो इसने बोला सबसे पहले मैंने निकाला 1 के कोरस्पोंडिंग, ठीक है। मुझे देखना कि 1 के कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर कौन सा है। इसने बोला जहां पे ए माइनस लेमडा है वहां पे लेमडा को डाल दो 1, ठीक है। डाल रहा हूं 1 में, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 5। ये बात ठीक है यहां तक, ठीक है। सोल्व करना इक्वेशन को मैंने, ठीक है, सोल्व किया मैंने, या तो 0 था, ये तुम्हारा क्या हो गया 5y इक्वल टू 0। यहां तुम्हारा कितना आ गया 6y इक्वल टू 0। दोनों से एक ही बात कॉमन निकली, तुम्हारा y कितना आ गया 0। y इक्वल टू 0 आ गया। और मेरा आइगन वेक्टर तुम्हारे पास कितना था, एक्स वाई। एक्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता चला, लेकिन वाई के बारे में पता चल गया मुझे, ठीक है। एक्स को बाहर निकाल दो तो अंदर कितना बच गया तुम्हारा, तो तुम्हारा आइगन वेक्टर क्या आ गया 1 0, ठीक है बात ये। दूसरा आइगन वेक्टर तुम्हारा मैंने निकालना है कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू तुम्हारा कितना 5 7, ठीक है। इसने बोला कि लैम्डा की 7 पुट कर दो, 1 माइनस 7 कितना हो गया, ये बात ठीक है तक, हाँ। एक इक्वेशन बची ऊपर से, सोल्व कर दो इसको, तुम्हारा कितना -6x प्लस 5y कितना आ गया, -6x प्लस 5y इक्वल टू 0। जो भी वैल्यू निकल रही निकाल दो, तुम्हारी मर्जी है, चाहे x की निकाल दो y में या y की निकाल दो x में। तो यहां से मेरे पास कितना हो गया 6x इक्वल टू, मान लो मैंने x की निकाल दी, तुम्हारी कितनी होगी 5 बाई, ये बात ठीक है। मेरा आइगन वेक्टर क्या था, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, y की तुम्हारी y है, ठीक है। y बाहर निकाल दिया तो कितना बचा, दूसरा आइगन वेक्टर तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। 2 आइगन वेक्टर हो गए, ठीक है। इसने बोला डायगोनलाइजेबल के लिए मुझे एक मैट्रिक्स बनानी है P, और वो P मैट्रिक्स बनेगी तुम्हारी आइगन वेक्टर वाली। कौन सी वाली, तो इसने बोला एक मेरे पास आया था 1 0, दूसरा मेरे पास कितना आ गया 5 बाई 6 और 1। अब सीधा सा कंसेप्ट यही है भी यहां पे कि ना, कि डायगोनलाइजेबल के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना है इसके इनवर्स को A के साथ, बाकी P के साथ, ठीक है। जब भी जो तुम्हारी आइगन वेक्टर से मैट्रिक्स बनी है, ठीक है, उसको इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करोगे, P इनवर्स, बीच में तुम्हारी ओरिजिनल मैट्रिक्स और बाद में वही मैट्रिक्स, तो हमेशा स्टैंडर्ड रिजल्ट है तुम्हारी यहां पे एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगी। क्या आएगी, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स तुम्हारी कौन सी होती है, जिसमें डायगोनल एंट्री होती है नॉन जीरो, बाकी सारी जीरो। और इसने बोला इसके डायगोनल में ना तुम्हारा और कुछ नहीं, जो तुम्हारी आइगन वैल्यू थी वही आएंगी बस, ठीक है। ये तुम्हारा है स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। तुमने क्या करना होता है, अगर 3 बाई 3 की मैट्रिक्स होती, ठीक है, तो मुझे पता है ना कि 3 बाई 3 को 3 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, तो वहां पे जो तुम्हारा ये P है ना कितने का आएगा, 3 बाई 3 का आएगा। तो कितने आइगन वेक्टर होने चाहिए, 3। अगर 3 से एक भी कम हुआ तो तुम्हारा डायगोनलाइजेबल नहीं होगा,
ये बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये पूरे चैप्टर की समरी है इसकी। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पीयू का 2009 का क्वेश्चन है 123 046 049। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि ये 1 घंटा सीरियस रहोगे, ये आने वाला लगातार, तो तुम्हें आएगा वो भी। ठीक है, 1 घंटा कर लोगे, ये 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी 30 के 30 क्वेश्चन है सारे सारे करवा रहा हूं। ठीक है, इसने बोला प्रूव करो डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, आइगन वैल्यू निकाल दो इसकी, आइगन वैल्यू लिख लो एक बार इसको। कुछ नहीं करना, माइनस लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा करके, ठीक है, जो भी मैट्रिक्स मिलेगी उसकी तुमने डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकाल के इक्वेशन आएगी लेमडा में, लेमडा की वैल्यू निकालनी 3। हाँ, लेमडा की वैल्यू नहीं, लेमडा की। हाँ जी, हाँ, डिटरमिनेंट में तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, क्या आएगी? जो कि आएगी तुम्हारी लेमडा क्यूब में, और वहां से लेमडा की 3 वैल्यू मिलेंगी, वो तुम्हारी है आइगन वैल्यू। ये अपना हिमाचल का भाईचारा छोड़ दे, यहाँ पे क्लास 3 पूरी होगी यहाँ पे। हाँ, हाँ, ओबीसी बात है, 3/3 क्यूबिक बनेगी। मैं सिर्फ ढूंढ रहा हूं आइगन वैल्यू, तो की हुई है, निकाल ली है, निकाल फिर। 3 वैल्यू आई है ना, वही पूछ रहा हूं मैं, क्या क्या आएगी बताओ। हाँ, एक आया है 149। जीवन में ट्यूशन क्यों जरूरी है, इसका आंसर तुम्हें अब मिलेगा। ठीक है, याद हो सारे बाकी। दीपू निकाल। रैंडम हिडन ट्रायल, नेहा, प्रतीक, सौरव, बता। हाँ, हाँ, आइगन वैल्यू। प्रवीण, हाँ बता। एक आया 112, दो तो हो ही नहीं सकती, 3 आएंगी। हाँ, 149 एक की आई है, 112 एक की आई है, 112, बाकी चलो जी आगे चलो। हाँ, 149 वाली गलत है, वो बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। 3 ही आएंगी, 3 क्यों भी क्यों। हाँ, 3 तो आ गई, एक क्यों मानेगी, डबल रूट है वो, 2 बार है, रिपीट है वैल्यू। हाँ जी, 1 - λ 2 3 0 4 - λ 6 0 4 9 - λ।
ठीक है, तो दो एलिमेंट जीरो थे कॉलम के, डिटरमिनेंट इसे निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये वाली 1 माइनस लैम्डा इंटू में ये ढक दिया, ये ढक दिया मैंने, ये मल्टीप्लाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई ये, कितना हो गया 4 माइनस लैम्डा 9 माइनस लैम्डा माइनस 24। ये बात ठीक है यहां तक। अंदर वाला देख रहा हूं क्या बना मेरे पास, इनको मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 36 प्लस लैम्डा स्केयर माइनस 13 लैम्डा माइनस 24। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व किया मैंने, लैम्डा स्केयर माइनस 13 लैम्डा प्लस 12। मूर्ख मुझे वो लोग लगते हैं जो पहले इस वन में लैम्डा को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ठीक है, फिर लैम्डा की वैल्यू ढूंढते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रही है यहां से वैल्यू तुम्हारी कितनी है। ठीक है, हाँ ये कैसे निकाला इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 4 दिखा दो, 4 4 और 9 कितना हो गया 36 लैम्डा 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 स्केयर माइनस 4 लैम्डा माइनस 13 लैम्डा। ये ठीक है, लैम्डा स्केयर माइनस 13 लैम्डा प्लस 12। ठीक है, डायरेक्ट फैक्टर दिख रहे हैं मुझे, क्या दिख रहे हैं, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 12। ठीक है, तो 3 वैल्यू आ गई, 1 1 12। ये बात ठीक है यहां तक। यहां पे ना तुम्हारा एक कंसेप्ट और आता है यहां पे। ठीक है, एक आइगन वैल्यू जितनी बार रिपीट होती है उसको ये बोलता है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलता है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, जैसे कि एक कितनी बार रिपीट है 2 बार, तो एक की एम तुम्हारी कितनी हो जाएगी 2। एक आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग कितने आइगन वेक्टर होते हैं उसको बोलता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलता है, ज्योमेट्रिक। भाई इस आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग जितने आइगन वेक्टर होंगे उसको बोलेगा जीएम। एक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी किस केस में, जब हर आइगन वैल्यू की एम उसके जीएम के बराबर हो। ठीक है, अगर एक आइगन वैल्यू 2 बार रिपीट है इसका मतलब उसकी एम कितनी है 2, तो उसकी जीएम भी कितनी होनी चाहिए 2। अगर एक आइगन वैल्यू 1 बार है तो उसकी जीएम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसका उल्टा पुल्टा केस है तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी तुम्हारी क्या होती है, इस आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग मैं आइगन वेक्टर निकालूंगा। ठीक है, कितने आइगन वेक्टर आएंगे वो। ठीक है जी, आइगन वेक्टर निकाल रहा हूं मैं। लिखा हुआ है 1 माइनस लैम्डा 2 3 0 4 माइनस लैम्डा 6 0 4 9 माइनस लैम्डा, ये है भाई वैल्यू 6। ठीक है, मल्टीप्लाई किसे है एक्स वाई जेड से, इक्वल टू कितना आना चाहिए, और मैं वैल्यू ढूंढ रहा हूं एक्स वाई जेड की कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे अलग थी उसकी निकाल लो, तुम्हारी 12 क्या थी 12, मैंने 12 पुट कर दिया, कितना हो गया ये बात ठीक है यहां तक। आइगन वैल्यू वेक्टर निकालना उसका, इसके कोरस्पोंडिंग 1 का भी निकालूंगा बाद में। ये बात ठीक है यहां तक। अब इसने बोला जी ये दोनों रो एक दूसरे का मल्टीपल ही है, ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 आ जाएगा, 3 कर दूं 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मल्टीपल ही है, कोई मतलब दोनों सेम ही है मेरे पास। यहां से -2 कॉमन निकाल दो, कितना बचा तुम्हारा 4 - 3 बच जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारी ऑलरेडी एक्लन फॉर्म है तुम्हारी, ये पूरी 0 है ही। ठीक है, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, कितना है माइनस का 11x प्लस का 2y प्लस का 3z इक्वल टू 0, और नीचे वाली तुम्हारी कितनी है
माइनस का 8y प्लस का 6z इक्वल टू 0। यहां से मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सारे कोफिशिएंट्स में। करो सोल्व इसको। ये वाली मैंने इसलिए नहीं लिखी, तुम्हारी ये वाली यही थी, ठीक है। अगर तुम यहां से बाहर निकाल दोगे 2 तो तुम्हारा कितना बचेगा, -4y प्लस 3z इक्वल टू 0। यही वाली बात थी, ठीक है। इसको सोल्व किया मैंने, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 4y इक्वल टू कितना आ गया, 3z। या तुम्हारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4z। एक वैल्यू आ गई मेरे पास, याद रखो इसको। एक इक्वेशन मेरे पास ये रही, ठीक है। x को रखो एक साइड, बाकी सारे को ले जाओ उस साइड में। तो मैंने क्या हो गया, ये मेरा कितना हो गया, 11x उधर गया, माइनस का था, ये तुम्हारा कितना हो गया, 2y प्लस 3z, ठीक है। यहां पे 2y है, y की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, ठीक है। पुट कर दूं इसके अंदर तो कितना हो जाएगा, 11x इक्वल टू y से मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारा कितना आ गया, 3/2z प्लस 3z, ठीक है। एलसीएम ले लिया मैंने, कितना हो गया, 6, 9/2z, 11 इधर आ गया, तो x तुम्हारा कितना हो गया, 9/22z। x की वैल्यू z में आ गई, y की वैल्यू भी z में आ गई। मेरा आइगन वेक्टर क्या था, एक्स वाई जेड। एक्स की आई है मेरे पास 9/22z, वाई की कितनी आई है, 3/4z, और z तुम्हारा z ही है, ठीक है। z को निकाल दिया बाहर। अगर z तुम्हारा बाहर निकल गया तो अंदर तुम्हारा कितना बच गया, 9/22, 3/4, 2। ये मेरा क्या आ गया, आइगन वेक्टर। ये बात क्लियर यहां तक। तो दो तीन तरह की लर्निंग है, एक ऑडियो लर्निंग भी है, जो यहाँ पे विजुअल्स दिख रहे हैं तुम्हें, साथ में उसको मेरी ऑडियो के साथ मैच कर लिया करो, ठीक है। अगर मैच हो रही है तो ठीक है। एक आइगन वेक्टर मिल गया, बता, ठीक है। दूसरा, अच्छा, 3 तुम्हारा एक बार ही था, तो 3 की एएम कितनी थी, 1, जीएम भी कितनी आ गई, 1। अब बात आ गई तुम्हारी वैल्यू 1 की, ठीक है। 1 तुम्हारी 2 बार रिपीट है, ठीक है। मैंने देखना कि 2 आइगन वेक्टर मिल गए तो मेरी पी मैट्रिक्स बन जाएगी, वरना नहीं बनेगी। तो बारी आ गई जी 1 की। जहां पे लेमडा तुम्हारा है वहां पे पुट कर रहा हूं 1। क्या पुट कर रहा हूं, 1 माइनस लेमडा तुम्हारा कितना हो गया, 0.3603। ये बात ठीक है यहां तक। इसने बोला क्या ये दोनों, ठीक है, सोल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, किसी भी एक को ले लो, ठीक है। इनमें से माइनस करता हूं, अगर इसको माइनस तो 3 - 3 कितना होगा तुम्हारा, 0। 8 में से तुम्हारा कितना गया, 2। इसको इसकी हेल्प से 0 करूं मैं, ठीक है, तो तुम्हारा ये भी 0 हो जाएगा। तुम्हारे पास तीनों रो सेम है तो तुम किसी भी एक को ले लो, तुम्हारी मर्जी है, किसी भी एक रो को ले लो। सब में वाई और जेड वाली एंट्री है सिर्फ, सब में। हाँ, एक्ल फॉर्म ले आओ पहले। हाँ, इसलिए बोला, देखो देखो, यहां भी वाई जेड वाला है, यहां भी वाई जेड वाला है, यहां भी वाई जेड वाला है, ठीक है। कुछ ना कुछ किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करके ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। है तो वाई जेड ही मेरे पास ऊपर, देख लो एक बार क्या था, 023, 036, 038, ये था। मैं देख रहा हूं इसके अंदर रियल वाली चीजें क्या है मेरे पास। ये सबसे पहले मैं इसको 0 कराऊं, R3 माइनस R2, 0 2। ये बात ठीक है तक। इसको भी 0 कर रहा हूं मैं, यहां पे 3, यहां पे कितना है 2। क्या कर दूं इसको मैं, कहां पे, अच्छा, यहां पे ना,
4 कितना था 8, 0 2 3 0, इसे 3 कॉमन निकाल रहा हूं बार में, कितना बच गया 1 2, ये 0 4 8 था, 4 यहां से बाहर निकाल, कितना बच गया ये, ठीक है 4 8 था बाहर निकाल दिया। ये रो सेम है पूरी की पूरी, 0 होगी, माइनस करूंगा सीधा ही। इसके बाद इसको कर रहा हूं मैं, ये क्या तुम्हारा 0 ऊपर ले जाओ 1 2 वाले को, 0 2 3, इसको इसके हेल्प से 0 कर रहा हूं मैं, ठीक है 2 माइनस 2 तुम्हारा कितना हो गया 3, ये आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या तुम्हारा एक्स वाई जेड, पहले वाले को किया मैंने, कितना हो गया y प्लस 2z इक्वल टू 0, ये तुम्हारा कितना हो गया माइनस z इक्वल टू 0, z यहां पे डाल दो तो y भी तुम्हारा कितना हो गया, ठीक है यही बात तो निकली सिर्फ। आइगन वेक्टर क्या था मेरे पास, x के बारे में कुछ नहीं पता, y के बारे में पता है, z के बारे में पता है, तो तुम्हारा कितना आ गया आइगन वेक्टर कितना मिला 1, रिपीट कितनी बार थी 2 बार, p नहीं मिलेगी मुझे, नॉट नेग्लिजिबल। हाँ नहीं 2 बार भी आ सकता है, हाँ आ सकता है 2 बार, ठीक है। वैसे दिमाग में देख लो क्वेश्चन ये 2, ठीक है ये देखो एक बार, ठीक है इसकी आइगन वैल्यू तुम्हारी कितनी है 2 2 3, ठीक है 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, मल्टीप्लाई किसे किया मैंने इसको, एक बार ठीक है, मैं निकाल रहा हूं पहले 3 के कोरस्पॉन्डिंग, 3 के कोरस्पॉन्डिंग, तो 2 माइनस कितना हो गया माइनस 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है पहली रो को मल्टीप्लाई किया, सिर्फ ये वाली एंट्री थी, तो कितना आ गया माइनस एक्स इक्वल टू 0, मतलब तुम्हारा क्या हो गया एक्स इक्वल टू, दूसरी को किया सिर्फ ये वाली वैल्यू है तुम्हारी, तो क्या गया तुम्हारा माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब तुम्हारा क्या गया वाई इक्वल टू 0, तीसरी तो पूरी 0 है, तो सिर्फ 2 बातें पता चली, एक एक्स इक्वल टू 0, एक वाई इक्वल टू 0। आइगन वेक्टर मेरे पास क्या था, तो तुम्हारा क्या गया 0 0 जेड, तो तुम्हारा कितना हो गया जेड की वैल्यू निकली ना मेरे पास, यहाँ पे सिर्फ एक्स की निकली वाई की निकली, आइगन वैल्यू थी एक बार, आइगन वेक्टर मिल गया एक। अब देखते तुम्हारी 2 के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है जब आइगन वैल्यू तुम्हारी 2 है, कितना हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0, और यहां पे तुम्हारा कितना है, ठीक है ये तो पूरा 0 था, ये भी पूरा 0 है, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो सिर्फ तुम्हें क्या पता चला जेड इक्वल टू 0। मेरा आइगन वेक्टर क्या था, एक्स के बारे में कुछ नहीं पता, वाई के बारे में नहीं पता, जेड के बारे में पता है, ठीक है कितनी वैल्यू अंदर, एक एक्स है एक वाई है, तो एक्स बाहर आया तुम्हारा कितना बच गया 1 0 0, और वाई बाहर आया तुम्हारा कितना बच गया, तो एक ही आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग 2 आइगन वेक्टर थे यहाँ पे, ठीक है हाँ अगर 3 by 3 की मिली तो है, ये वाला कैसे सबको, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ हाँ तीन बार रिपीट है, 1 माइनस 3 3 3 माइनस 5 3 6 माइनस 6 4,